कोई तो छोड़ दो, कोई ट्रॉफी छोड़ दो। अंडर 19 खवातीन की ट्रॉफी थी, वो भी यहां पर इंडिया वाले जीत के बैठ गए। और बहुत सारे इंडियन लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने रिएक्शन नहीं दिया, इंडिया की जो वुमेन्स टीम है वो जीत गई है अंडर 19 का वर्ल्ड कप। मैंने बोला भैंस की टांग कुछ तो छोड़ो, हर जगह पर तुम लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। देखो कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, इंडिया और नंबर 1 के ऊपर होता है, और हमारा पाकिस्तान कहां पर होता है। मुझे इतना मैंने कवर नहीं किया, ना ही मैंने देखा है मैचेस वगैरह ये अंडर 19 के, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूं कि इंडिया ने किस किस से मुकाबला जीता और वो किस किस से जीता, और फाइनल में कौन था, फाइनल में कैसे जीता। और हमारे पाकिस्तान का भी देखते हैं, क्योंकि बेइज्जती तो हमारी भी हुई है। मैं तो बहस सुन रहा हूं, कोई समोआ से हार गए हम लोग। अबे समोआ नाम का कोई कंट्री भी है, मेरे को ये भी नहीं पता था। आज पता चला कि पाकिस्तान की आंटियां लड़कियां जो है वो उनसे पता नहीं हारी है जीती है। खैर मैं जरा जाता हूं आज के मैच के ऊपर, जो कि आज का बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत बड़ा मैच था। डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या हुआ है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियंस के आज आपकी अंडर 19 वुमेन टीम दुनिया क्रिकेट के चैंपियंस बन गए हैं। चैंपियंस। ये सफर बड़ा आसान नहीं था, मुश्किल सफर था, लेकिन निकी प्रसाद की क़यादत में जो अंडर 19 इंडियन टीम उतरी, और स्पिनिंग जो वेब था उनके पास, एक से एक स्पिनर, कोई लेग स्पिनर, कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कोई अनऑर्थोडॉक्स, तो इन स्पिनर्स ने तबाही और बर्बादी फेर दी। चाहे वो सेमीफाइनल हो अपना क्या कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, या फाइनल हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कंप्लीट डोमिनेशन, वन साइडेड, जिसे कहते हैं क्रशिंग विक्ट्री, सेंसेशनल विक्ट्री, बेम्बूजल्ड साउथ अफ्रीका। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पड़ोसियों को, क्योंकि इंडिया ने रिटेन कर लिया है अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जा रहा था। और जिस तरीके से इंडिया ने रैम्पेंट डिस्प्ले फाइनल के अंदर लगाया साउथ अफ्रीका वुमेन के सामने, कुछ बारबाडोस की यादें ताज़ा हो गई। मैच को देख के नहीं, हालात को देख के नहीं, दोनों टीमों को देख के, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो ये एक और मुकाबला था और एक ही जैसा रिजल्ट रहा। इंडिया ने एक दफ़ा फिर T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमेन्स अपने नाम किया, और सिर्फ फाइनल ही नहीं बल्कि पूरी कैंपेन जिस तरह टीम इंडिया की थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ निकी प्रसाद, दैट शोज़ कि क्यों ये टीम ने अपने टाइटल का सक्सेसफुल डिफेंस भी किया और इसको अपलिफ्ट भी किया। अगर मैं 2023 की कैंपेन की बात करूं तो वहाँ तो एक्सपीरियंस और यूथ का एक परफेक्ट ब्लेंड था। शिफाली वर्मा कैप्टनसी कर रही थी और शिफाली वर्मा ने वो कैंपेन को सक्सेसफुली लीड किया था। लेकिन इस बार जिस तरह निकी प्रसाद ने कैप्टनसी की, वो भी तारीफ के काबिल है। स्पेशल छप्पर फाड़ के वही काम हो रहा है। इंडिया की किस्मत खोल के रख दी है साउथ अफ्रीका ने। इंडिया को तो ये सोचना चाहिए कि वो क्यों WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं गए। अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी गए होते, BGT जीते होते, तो वो भी इनकी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो कसम खाई हुई है कि उन्होंने कुछ जीतना ही नहीं है। पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका हारा, इंडिया जीत गया, जीता हुआ फाइनल हारा। उसके बाद अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 बात कर रहा हूं, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर साउथ अफ्रीका हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया। उसके बाद अब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ T20 के अंदर, फिर से साउथ अफ्रीका हार गया। भारत एक और वर्ल्ड कप जीत गया। लेस देन 12 मंथ के अंदर इंडिया के पास एक और वर्ल्ड कप आ गया। ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम एंड स्पेशली साउथ अफ्रीका। अब करो अफसोस, जितना अफसोस कर सकते हो करो, क्योंकि WTC की भी ट्रॉफी आपके पास आ जानी थी। देखो इंडियन बाजियां जो है, इंडियन खवातीन जो हैं, इंडियन नारियां जो हैं, इंडियन देवियां जो हैं, इंडियन जो लड़कियां हैं, आज उन लोगों ने कमाल कर दिया, हिस्ट्री बना दी। बिकॉज अंडर 19 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत चुकी है, और साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स यहां पर मैच चला था अंडर 19। बाय द वे ये अंडर 19 समझते हो ना क्या होता है, जो 19 साल से कम की लड़कियां होती हैं या फिर जो 19 साल की होती हैं, ये उनका वर्ल्ड कप होता है, जिसमें पाकिस्तान की लड़कियां आपको पता नहीं क्या करते हुए दिखाई दी, मुझे खुद समझ नहीं आया। देखो लड़कियों के लिए फुल इज्जत है, लेकिन जो काम आप नहीं कर सकते हो आप करो ही मत। मैं क्या बोलूं पाकिस्तान की लड़कियों को, यहाँ पर लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई तू लड़कियों के बारे में गलत बोल रहा है, इसलिए मैं पाकिस्तान की लड़कियों को प्यारी बाजियां बोलूंगा। तो प्यारी बहना, प्यारी बाजियां, आप क्या करने गए थे? आपको किसने बोला था कि क्रिकेट जो है वो आपको बल्ला पकड़ना आता है? अबे वो इंडिया वाले करते तो उनके यहाँ वुमेन्स IPL होती है, पूरी दुनिया की टीमें वहां पर आती हैं, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर। मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं कि मुझे जितना इंडियन लड़कियों के नाम पता है क्रिकेट में, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता।
पाकिस्तान में एक थी वो बिस्मा मारूफ और निदा डार, और उसके अलावा एक और थी पता नहीं क्या, सना मीर। मुझे इन 3 के नाम पता है जो इंटरनेशनल में ये बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप इंडिया की मुझसे पूछ लो, चलो मैं ऐसे, देखो आप लोग बोलोगे शायद लिख के बैठा, इसलिए मैं आपको इस तरफ यूं करके बैठा हूँ, ठीक है। मैं कहीं पर पढ़ नहीं रहा हूँ। हरमनप्रीत कौर को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, स्मृति मंदाना को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। हालांकि मैं पहले स्मृति मंदाना को वो रश्मिका मंदाना समझ रहा था, रश्मिका मंदाना बोलता था, वो तो एक्ट्रेस है ना, लेकिन यहाँ पर स्मृति मंदाना है। तो वुमेन्स क्रिकेट जो है वो इंडिया की टॉप पे जा रही है। क्या तुम लोग का नाम बताऊं? इस मैच की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया की सिर्फ 2 ही लड़कियों ने जो है वो काम तमाम कर दिया, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीकन टीम कोई लेना देना नहीं है इस जीत में, लेकिन हम आपको मुबारक तो दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारे कलेजे नहीं जड़ते। हम ट्विटर करके नहीं कहते कि बेईमानी करके हर्षित राणा को लाए हैं। हम सो कॉल्ड हिंदुस्तान के वफादार नहीं है, ना हम उनके गद्दार हैं। ये जो छुपे हुए आपके अंदर काली भेड़े हैं, ये जो काले कव्वे हैं, ये जो गंजे मंजे हैं, इनकी मंजियां आप ठोकें, और सबसे ज्यादा उनकी ठोकें जो 16, 17 साल 18 साल वाली लड़कियों पे नजरे बद, जिनकी बेगमें भाग गई हैं और बेटियां जवान नाना बन गए हैं, उन्हें गैरत और शर्म नहीं आती, उन्हें भी ठोके। जो माएँ पेश करते हैं अपनी, उनको भी ठोके। सबूत मैं दूंगा, मेरे खिलाफ जिसके पास सबूत है ले आए, मैं छोड़ दूंगा। यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, जर्नलिज्म भी छोड़ दूंगा, दुनिया भी छोड़ दूंगा। हिम्मत है तो ला के दिखाया। वेरी वेल डन बच्चियों, आपने कमाल किया। टॉस जीता साउथ अफ्रीकन की लड़कियों ने, बड़ा कॉन्फिडेंट थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सेमीफाइनल में हरा के आई थी, लग रहा था बड़ा कमाल करेंगे। मेरा दिल कह रहा था ये 1 साइडेड होगा, क्योंकि जो आपकी स्पिनर्स हैं, ओए होए होए, चाहे वो आज लेगी हो वो 3 ले जाए, चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स हो, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, कमाल कर दिया। स्पिन वेप और 82 ऑल आउट 20 ओवर में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बड़ी खुश थी, फारिग हो गई। जवाब में सिर्फ और सिर्फ कितनी बॉलें, 68 बॉल में 82 का अदब, 1 विकेट गिरी। और हिंदुस्तान ने जो है निक्की ने बड़ा काम किया, अपने मुल्क के चेहरों पे खुशियां लाई, उन्हें वर्ल्ड कप जैसा तोहफा दिया। और मुझे यकीन है कि बीसीसीआई इस तोहफे को कबूल करेगा और बच्चियों को भी तोहफा देगा, उनको शयान शान जो उनका हक है वो देगा। वुमेन में WPL को एसोसिएट कर देते हैं, आप बायलैटरल्स को एसोसिएटेड कर देते हैं, BCCI की जो रिचनेस है उसको एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन हकीकत बात, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब क्रिकेट एक ऐसा गेम नहीं रहा जहां आप हॉबी समझ के इस गेम को परस्यू करते थे। क्रिकेट एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है, और ऐसा प्रोफेशन बन चुका है कि आप बड़े बड़े कंपनीज के CEO भी बन जाए तो इस तरह का आप फॉर्च्यून नहीं कन्वर्ट कर सकते अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाए। तो जो माँ बाप की सपोर्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ बच्चियों की, बेटियों की, लड़कियों की बात होती है, हमने काफ़ी अरसे से देखा कि हम दबाते आते हैं उनको, लेकिन एटलीस्ट इंडिया में ये कलर, ये फ्लेवर, ये लड़कियों का आगे आना, ये बहुत बदलता जा रहा है। और उसके रिजल्ट्स अब आपको ऐसी स्टेजेस पे नज़र आ रहे हैं जहाँ लड़कियां भी अब ये सोचती हैं कि खेल, क्रिकेट हो या दूसरे खेल हो, वो सिर्फ एक हॉबी नहीं है, वो प्रॉपर प्रोफेशन है, वो उसको उसी तरह परस्यू कर सकती हैं जिस तरह माजी के ज़माने में बेटी पैदा होती थी तो डॉक्टर, बेटा पैदा होता तो इंजीनियर, वरना बेटी के लिए तो पैदा होने के बाद ही उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया जाता था। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, रोहित शर्मा की तरह 2 बच्चों के बाप का कॉन्टेक्स्ट आई एम प्रीटी श्योर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लोग पकड़ लिया होगा उन्होंने। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की, सो मैं भी कुछ इसी तरह के सपने उसके लिए देखता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा एक ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ कि मैं उसको, उसके ड्रीम्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरह ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ख्वाब ज़रूर देखते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपने कल्चरल प्रेशर्स के अंदर फंसे होते हैं। तो मेरी सभी से विनती है, स्पेशली उन लोगों से जो बेटियों के बाप हैं, कि आप ज़रूर एम्पावर करें अपने बच्चों को और स्पेशली अपनी बेटियों को, कि वो अपने वो सपने पूरे कर सकें जो उन्होंने अपने ख्वाबों में सोचे हुए हैं। आप वो वाइटल पार्ट रोल अदा करें, आप इनेबलर बने, ताकि देखिए, मैं सेग्रीगेट नहीं करना चाहता कि लड़कों के सपने आसानी से पूरे हो जाते हैं, लड़कियों के नहीं होते। इसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस की भी अंडर 19 की काफी स्ट्रांग होती है, वो भी जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, वो लोग भी जीतते हैं। तो वो सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बेस इतनी स्ट्रांग है, वो नीचे से जीतते हुए आ रहे हैं।
तो वो जीतेंगे ही। लेकिन आप ये देखें साउथ अफ्रीका कितनी बड़ी चौकर है, कितनी बड़ी साउथ अफ्रीका चौकर है कि वो हारे जाती है, समझ से बाहर है। अलबत्ता इसी के साथ साथ रॉयल रंबल, अगर आप WWE के फैन है, रेसलिंग के फैन है, तो भाई साहब किसी ने सोचा भी नहीं था वो हो गया यीट। जे उसो ने जॉन सीना को फाइनल राउंड के अंदर हरा दिया और रॉयल रंबल के मैच को जीत लिया। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, टाइटल मिला है। मैंने सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि जे उसो ये जीत जाएगा, लेकिन ये हुआ है। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की चीज थी। और इसी के अंदर अगर आपने आई शो स्पीड की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। भाई साहब क्या WWE का सिस्टम था, क्या हैवी सिस्टम था, देख के खुशी होगी। और कितना उसको इमरजेंसी के अंदर इन्होंने भेजा कि जाओ खेलो, लड़ो जाके। और वो जब गया उसने एक आधे को बाहर भी किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो समझ से बाहर था। बट आप ये देखें, जे उसो जीत गया रॉयल रंबल। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि ये हमेशा रोमन रेंस के साइड पे रहते थे, कभी ये लीड नहीं कर पाए। पहले एक दफा सेपरेट हुए थे लेकिन दोबारा से जुड़ गए थे। तो अब आप देखेंगे जो जे उसो को ये लोग लीड पे लेकर आ रहे हैं और वो जीत गया, टाइटल जीत गया रेसलमेनिया के अंदर। अब उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट इनका हुआ है और जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया है ये आप तो लाइव स्ट्रीम्स में देख ही सकते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स ने लाइव स्ट्रीम की थी, उसके अंदर हमें शो भी हो गया था। बट अब ये देखना है कि आगे जाके OTC का क्या रोल होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो निकल गए ना, जे उसो का तो आ गया, लेवल आ गया, रॉयल रंबल जीत गए। लेकिन फीलिंग सैड फॉर जॉन सीना की ये जो लास्ट रन है ना, लास्ट टाइम जो आ रहे हैं वो, तो उसका ये पहला इवेंट था। तो ये अब वो हार चुके हुए हैं, एंड पे भारत जाके और हारे। दक्षिण देखना ये अफ्रीका की कि महिला टीमों के बीच अंडर-19 T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान काइला रोनके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम की कमान निकी प्रसाद ने संभाली। दक्षिण अफ्रीका की पारी 82 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 11.2 ओवर में 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2023 में हुई थी और ये पहले ही संस्करण में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। तब टीम इंडिया की कप्तान सैफाली वर्मा रही थी। अब 2 साल बाद टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पारी 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। जवाब में टीम इंडिया ने 11.2 ओवर में 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य का हासिल कर लिया था। भारत की सीनियर और जूनियर महिला टीमों को मिलाकर 2023 के बाद ही दूसरी बार है जब कोई ICC ट्रॉफी अपने घर आई हो। गोविंदे त्रिशाली ने फाइनल में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 विकेट लेने के अलावा नाबाद 44 रन भी बनाए। गोगांडी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। भारत ने 6 ओवर के बाद 1 विकेट गंवाकर 44 रन बना लिए थे। गोगांडी चित्रा ने 17 गेंद में 28 रन बनाए और सोनिका चलके ने 5 रन बनाकर क्रीज पर रहे। भारत को एकमात्र झटका कमालिनी के रूप में लगा, वह 8 रन बनाकर रौनक का शिकार बनी। महिला अंडर-19 T20 विश्व कप के फाइनल में भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। भारतीय गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को टीम को 20 ओवर में 82 रन पर समेट दिया। अब लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए भारत को 83 रन की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी रोनों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि ये उनका फैसला गलत साबित हुआ। टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कुआलालंपुर ने बेमास ओवर स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम को दूसरी ओवर में सिमोन लोरेंस के रूप में पहला झटका लगा। उन्होंने पारुनिकी सिसोदिया के क्लिनिक बोल्ड किया, समुथी खाता नहीं खोल पाई। इसके बाद चौथे ओवर में शबनम शकील ने जम्मा बोधा की कामलिनी के हाथों कैच कराया। जम्मा ने 14 गेंद में 3 चौके की मदद से 16 रन बनाए। 5वें ओवर में 5-20 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। आयुषी शुक्ला ने डायरा शर्मिल को बोल्ड किया। वे